वेलकम टू स्टडी वॉच। अ पैक्ट विद द सन, सूरज से एक समझौता। पैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, समझौता। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 8 की स्टोरी है। इस स्टोरी का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है और इस बुक का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है सप्लीमेंट्री की। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए कहानी में आगे देखते हैं। ये पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सईदा's मदर हैज नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। सईदा's मदर, सईदा की माता, ये है क्या? एपस्ट्रॉफी सईदा's, ये जो है इसे बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। ये है एस, एपस्ट्रॉफी एस जहां पर हो उसका मतलब हिंदी में क्या होता है? का। तो सईदा की माता हैज नॉट रिसीव्ड, उन्हें नहीं मिला था। रिसीव का मतलब उन्हें नहीं मिला था। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, सही उनका इलाज नहीं हुआ था। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? इलाज। मेडिकल का मतलब जैसे हम जानते हैं चिकित्सकीय, दवा से रिलेटेड। उनका सही इलाज नहीं हुआ था फॉर हर कंप्लेंट्स, उनकी बीमारी के लिए। कंप्लेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? इलनेस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीमारी। तो सईदा की माता का सही से इलाज नहीं हुआ था उनकी बीमारी के लिए, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? इलाज, ठीक है। एक होता है ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। ही डिड नॉट ट्रीट मी वेल, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज। तो सईदा की माता का सही इलाज नहीं हुआ था। शी इज डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। शी इज डिनाइड, उन्हें इनकार कर दिया गया था, उन्हें नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। डिनाइड का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू गिव, देने से इनकार कर देना। क्या नहीं दिया? हेल्दी फूड, उन्हें अच्छा स्वस्थ खाना नहीं मिलता था। सनशाइन, सूरज की रोशनी नहीं मिलती थी। एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा नहीं मिलती थी। एट लास्ट, अंत में, शी कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, उन्होंने अंत में एक अच्छे फिजिशियन से सलाह ली। कंसल्ट का मतलब क्या होता है? सलाह लेना, सीक एडवाइस जिसे हम कहते हैं, ठीक। फिजिशियन का मतलब वो दवा लिख करके देता हो, जो प्रिस्क्राइब करे, दवा लिख करके दे, उसे क्या हम बोलते हैं? फिजिशियन या फिर चिकित्सक। हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस, जिसने उन्हें कारगर दवा, इफेक्टिव का मतलब क्या है? कारगर, जिससे काम हो, उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। मेडिसिन का मतलब दवा, उसने उन्हें कारगर दवा दी। एंड साउंड एडवाइस, और अच्छी सलाह भी दी। साउंड का मतलब क्या है? जो काम करे, ऐसी सलाह उस फिजिशियन ने दी। तो हमने देखा कि सईदा की माता का सही से इलाज नहीं हो रहा था उनकी बीमारी के लिए। उन्हें स्वस्थ खाना, सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा नहीं मिल पा रही थी। तो वो परेशान होकर के अंत में एट लास्ट उन्होंने एक अच्छे फिजिशियन से सलाह ली, उन्हें बुलाया। और उसने किसके लिए? यहाँ पर उस फिजिशियन के लिए। उस फिजिशियन ने सईदा की माता को इफेक्टिव मेडिसिन दी, अच्छी दवा दी और अच्छी सलाह भी दी। चलिए स्टोरी में आगे देखते हैं। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सईदा's मदर, सईदा की माता, हैज बीन एलिंग, बीमार चल रही थी, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से सईदा की माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। एलिंग का मतलब क्या है? इन पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य का होना, ठीक है। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल ज्वाइंट्स एंड व्हाट नॉट। फीवर, उन्हें बुखार था। कफ, खांसी आती थी। बॉडी एक, बदन दर्द करता था। पेनफुल ज्वाइंट्स, उनके ज्वाइंट्स में, उनके जोड़ों में दर्द था। एंड व्हाट, और क्या नहीं था? उन्हें ये बुखार, खांसी, बदन दर्द और उनके जोड़ों में दर्द, और पूछिए तो उन्हें क्या नहीं हुआ था? यानी उन्हें सब तरह की बीमारियां लगी हुई थी। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस, अलग अलग तरह के, वैरायटी का मतलब क्या है? अलग अलग तरह के, काइंड्स ऑफ फिजिशियंस, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स से उनका हफ्तों तक इलाज चला। ट्रीटेड का मतलब यहाँ पर क्या है? इलाज चला, उनका दवा हुई। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। शी ऑफन शोड, अक्सर, ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर, प्रायः, वो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाती थी, यानी उनके स्वास्थ्य के सही होने की संकेत मिलते थे, ठीक है। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब सही होने के संकेत। बट, लेकिन, सून, जल्द ही, रिलैप्स इनटू हर ओल्ड सेल्फ सिक, और उसके बाद फिर से, रिलैप्स का मतलब क्या है? डिटेरिएट आफ्टर पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट, सही होने के बाद फिर से खराब हो जाना, ठीक है। जल्दी फिर वो सही होती थी, उसके बाद फिर से वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती थी। किस में आ जाती? इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, अपनी वही पुरानी बीमारी वाली स्थिति में वो आ जाती थी। वन कंप्लेंट, एक बीमारी, सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, दूसरी बीमारी
फिर लग जाती थी। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? रिप्लेस। ठीक है, एक बीमारी दूसरी बीमारी पर हावी हो जाती थी, एक बीमारी जाती थी तो दूसरी बीमारी उन्हें लग जाती थी। कंप्लेन का मतलब जैसा हमने ऊपर बताया आपको, उसका मतलब होता है बीमारी, इलनेस, सिकनेस। ठीक, दो वीक एंड कलरलेस, यद्यपि वो कमजोर और रंगहीन हो गई थी। कलरलेस का मतलब क्या है यहाँ पर? पेल, एक वर्ड होता है पेल जिसे कहते हैं कि रंगहीन हो जाना, चेहरे का पीला पड़ जाना। जब हमारी बीमारी की वजह से या फिर किसी दूसरे चीज़ से हमारे चेहरे की जो फ्रेशनेस है, जो ताजगी है, वो चली जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं हमारा चेहरा कलरलेस हो गया। इसी तरह सईदा की माता का भी चेहरा बिल्कुल कलरलेस हो गया। अब वो उनके अंदर वो फ्रेशनेस उनके चेहरे पर नहीं थी। वो कमज़ोर भी थी, यद्यपि वो कमज़ोर थी और उनके चेहरे का जो रौनक थी, जो फ्रेशनेस थी, वो चली गई थी। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, वो कमज़ोर थी फिर भी उन्हें क्या? शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उन्हें जो नॉर्मल सामान्य खाना होता था उसके भी उन्हें नहीं दिया जाता था। फॉरबिडन का मतलब क्या है? नॉट अलाउड, उन्हें नहीं मिलता था सामान्य खाना भी। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, और वो बहुत सख्त आदेश पर थे, उन्हें दिया गया था। ठीक है, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? सख्त। ऑर्डर्स का मतलब आदेश, सख्त आदेश थे। किस चीज़ के आदेश थे? टू रिमेन परपिचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विथ डोर्स एंड विंडोज फास्टन। टू रिमेन परपिचुअली कन्फाइंड मतलब, परपिचुअली का मतलब कंटिन्यू, लगातार, लगातार बंद रहें। कन्फाइंड का मतलब कैद रहें, बंद रहें, पर रहने के आदेश उन्हें मिले थे। कहाँ पर? टू हर स्मॉल डिंगी रूम, उनके छोटे से उस बहुत ही उदास और सैड जो उनका कमरा था। डिंगी का मतलब क्या है? डर्टी एंड डार्क। डिंगी का मतलब है उनका जो बहुत ही उदास, अंधेरा भरा कमरा था, उसमें से हल्की हल्की सी बदबू सी आती थी। तो उस कमरे में उन्हें ऐसा आदेश दिया गया था कि विथ डोर्स एंड विंडोज फास्टन, कि फास्टन का मतलब यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड। ठीक है, उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद रहें। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उन्हें वंचित रखा जाता था सूरज की रोशनी यानी धूप से और ताज़ी हवा से। तो इस तरह से उन्हें, वो कमज़ोर थीं और उनके चेहरे की ताजगी नहीं थी, वो बिल्कुल सुस्त नज़र आती थी, फिर भी उन्हें नॉर्मल खाना नहीं दिया जाता था। उन्हें बिल्कुल सख्त आदेश थे कि उन्हें लगातार इसी कमरे में, जो गंदा सा और अंधेरा भरा कमरा है, उसी में वो, उसके खिड़की दरवाजे बंद रहें और वो उसी में पड़ी रहें, और ना ही उन्हें सूरज की रोशनी मिले और ना ही उन्हें ताज़ी हवा मिले। इस तरह के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। जो हमने यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की बात कही, वही चीज़। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। When she became critical, जब उनकी स्थिति बिगड़ गई। When she became critical का मतलब क्या है? जब वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? सीरियसली इल। जब वो गंभीर रूप से बीमार हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब वो बीमार पड़ गई बुरी तरीके से, उनकी स्थिति और बिगड़ गई, तो हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएडेड हर, उनके रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स का मतलब क्या है? हर रिलेटिव्स का मतलब उनके रिश्तेदारों ने, एंड नेबर्स और उनके पड़ोसियों ने, परसुएडेड हर, उन्हें मनाया। परसुएडेड का मतलब क्या है? मनाया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस टू डू, किसी को कुछ करने के लिए उकसाना, कहना। तो उन्हें मनाया टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए, कंसल्ट करने के लिए। इवन दो, यद्यपि हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, चाहे उसकी फीस ज़्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उन्हें मनाया कि वो एक किसी विशेषज्ञ को दिखा ले। ठीक है, लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, जीवन पैसे से ज़्यादा कीमती होता है, जीवन का मूल्य पैसे से ज़्यादा होता है। दे सेड, उन्होंने कहा कि जीवन ज़्यादा कीमती है, जिंदगी ज़्यादा कीमती है पैसे से। प्रीशियस का मतलब क्या है? ऑफ ग्रेट वैल्यू। सईदा's मदर वॉज पुअर, सईदा की माता गरीब थी। सईदा's मदर वॉज पुअर, सईदा की माता गरीब थी। बट शी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह सुनी। हीडेड का मतलब क्या है? ध्यान दिया, उनकी सलाह पर ध्यान दिया, उनकी सलाह को माना। उनके रिश्तेदारों और उनके पड़ोसियों की सलाह को माना कि स्पेशलिस्ट को दिखा लिया जाए, इस बात को उन्होंने मान लिया। एंड और सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकलेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और उन्होंने अपने कुछ छोटे मूल्य के गहनों को बेच दिया। ठीक, सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकलेट्स का मतलब क्या है? लिटिल वैल्यूड ऑर्नामेंट्स, जो छोटे मोटे गहने होते हैं। अ फ्यू का मतलब कुछ छोटे मोटे गहने उन्होंने बेच दिए। टू पे डॉक्टर्स फी एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, दवा का खर्च और डॉक्टर की फीस देने के लिए उन्होंने जो उनके पास छोटे मोटे गहने थे उसे उन्होंने बेच दिया। किसने? सईदा की माता ने, उस स्पेशलिस्ट की फी और दवा को खरीदने के लिए, डॉक्टर्स की फीस देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर, कुछ दिनों में डॉक्टर आया,
डॉक्टर केम का मतलब डॉक्टर आया, इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में, एंड एग्जामिन हर और उनके जांच की, एग्जामिन का मतलब क्या है यहाँ पर जांच की, एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन और उन्हें उसने कारगर लेकिन महंगी दवाएं लिखी। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है यहाँ पर लिखी, जो सलाह लिख करके दी जाती है उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्राइब। तो उसने प्रिस्क्राइब किया कॉस्टली मेडिसिन, ठीक है, इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, कारगर दवा थी लेकिन महंगी थी, कारगर लेकिन महंगी दवाएं लिखी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, टू द क्वेश्चन उस सवाल पर, एज टू व्हाट शी शुड ईट उन्हें क्या खाना चाहिए, ही सेड उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, ये पूछे जाने पर कि सईदा की माता को क्या खाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी मन करे, जो भी इच्छा करे आप खा सकती हैं। एनीथिंग यू विश, जो भी आपका मन करे, टू ईट खाने को, जो भी आपका मन करे खाने को आप उसे खा सकती हैं। जैसे चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, जैसे चपाती, रोटी, सब्जियां, दूध, फल, कुछ भी जो भी मन करे आप उसे खा सकती हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इन सब के अलावा, इन एडिशन टू ऑल दिस का मतलब है इन सारी चीज़ों के अलावा, यानी ये सारी चीज़ें खाने के अलावा और दवा के अलावा, ही एडेड इम्फेटिकली, उन्होंने जोर देकर के कहा। इम्फेटिकली का मतलब क्या है यहाँ पर स्ट्रेसफुली, उन्होंने जोर देकर कहा। एडेड का मतलब क्या है इसी बातों में अपनी बात को जोड़ते हुए उन्होंने कहा। सेट का मतलब यहाँ पर होगा कहा, जोर देकर के। लीव दिस डार्क हॉवेल, इस काल कोठरी को छोड़ दीजिए। डार्क हॉवेल का मतलब क्या है काल कोठरी, हॉवेल का मतलब है ऐसा कमरा जहां पर रोशनी अच्छी ना हो, टूटे फूटे सामान हो, गंदगी हो, उसे हम हॉवेल कह सकते हैं। तो लीव दिस डार्क हॉवेल, इस काल कोठरी को छोड़ दीजिए, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, और इससे थोड़ा बड़ा रूम लीजिए। ऑक्यूपाई का मतलब क्या है वहां पर जाकर रहिए, वहां का स्थान घेरिए, यानी दूसरा कमरा, इससे बड़ा कमरा लीजिए। विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन, जिसके दरवाजे और खिड़कियां खुले हों। ठीक, उस डॉक्टर ने सईदा की माता को सलाह दिया कि ये कमरा जो है आपका काल कोठरी से छोड़ दीजिए, ऐसी जगह जाइए, थोड़ा बड़े कमरे में जाइए जहाँ के दरवाजे खुले हों, जहाँ की खिड़कियां खुली हों। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9, 8 बजे से 9 बजे तक, रोज एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बैठिए। सन का मतलब यहाँ पर क्या है धूप, ठीक है, सनलाइट, धूप में बैठिए। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सूरज की रोशनी यानी धूप और ताज़ी हवा। ही कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने आखिरी में कहा, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, वो दवा से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपके लिए जो सूरज की रोशनी, धूप और ताज़ी हवा है वो दवा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, उन्होंने अंत में कहा। कंक्लूडेड का मतलब क्या है उन्होंने जो लास्ट में इससे कंक्लूजन निकाला, जो निष्कर्ष पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि यही आपकी दवा है कि आप ताज़ी हवा, पहले ये कमरा छोड़ दीजिए आप और ऐसी जगह जाइए जहाँ पर हवा आए, रोशनी आए, और रोज़ आप 8 बजे से 9 बजे तक आप सूरज की रोशनी में बैठिए और ताज़ी हवा लीजिए। ये ताज़ी हवा और ये धूप आपको दवा से ज़्यादा फायदा करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. The doctor and his advice, डॉक्टर और उसकी सलाह became a subject, विषय बन गए, of noisy commentary, कौतूहल के, among all present, जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर और उसकी सलाह वहां पर कौतूहल का विषय बन गया। नॉइजी कमेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, नॉइजी का मतलब शोर शराबे से भरा हुआ, कमेंट्री का मतलब एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, जो लोग अपनी अपनी राय देते हैं, शोर सा होने लगा, वहां पर कौतूहल का ये विषय सा बन गया। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ लोगों ने इसका फेवर किया, इसे सही माना, वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। अपोज का मतलब क्या है विरोध करना। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. Exposure to sun and air, हवा और सूरज में आना। Exposure to sun का मतलब क्या है धूप और हवा का लगना। For someone, उसको, afflicted with chronic cough, जिसे लंबे समय से खांसी आ रही हो, was dangerous, खतरनाक है। An experienced lady declared, एक अनुभवी औरत ने दावा किया। डिक्लेयर का मतलब क्या है स्पोक पब्लिकली, उसने सबके सामने कहा कि धूप का लगना और हवा का लगना एक ऐसे आदमी को जिसको लंबे समय से खांसी आ रही हो, ये खतरनाक है। उस अनुभवी औरत ने कहा। क्रॉनिक का मतलब क्या है, क्रॉनिक डिसीज उसे कहते हैं जैसे जो लंबे समय से चली आ रही हो, बहुत पुरानी जो बीमारी बन जाए उसे क्रॉनिक बोलते हैं। तो क्रॉनिक कफ का मतलब उन्हें बहुत लंबे समय से खांसी आ रही थी।
चलिए आगे देखते हैं। अ यंगर नेबर, एक यानी उस लेडी से छोटे पड़ोसी ने नियरली क्वारल विथ हर ओवर दिस, इस पर उसने लगभग झगड़ा ही कर लिया था। नियरली का मतलब लगभग, क्वारल का मतलब विथ हर, उससे झगड़ा ही कर लिया था ओवर दिस, इस मामले पर। उन्हें धूप मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए या नहीं, इस बात पर उस दूसरे जो छोटा नेबर था उस लेडी से उसने झगड़ा ही कर लिया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद बहस में हिस्सा लेकर के। टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट का मतलब, डिबेट का मतलब क्या है यहाँ पर, बहस, और पार्टिसिपेट का मतलब भागीदार होना, हिस्सा लेना। बहस में हिस्सा लेने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद, टू एग्जॉस्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद। सईदाज मदर रिमेन क्वाइट, सईदा की माता चुप रही। रिमेन क्वाइट का मतलब चुप रही। बट लेकिन डिटरमिन टू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने फैसला किया। डिटरमिन का मतलब अपनी बात पर टिके रहना, दृढ़ प्रतिज्ञ रहना। तो डिटरमिन टू फॉलो, उन्होंने फैसला किया फॉलो करने का, मानने का। द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर्स की सलाह को मानने का उन्होंने दृढ़ता से फैसला किया। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या है, अंत में। शी सेड, उन्होंने कहा, यानी सईदा की माता ने कहा आखिरी में, फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, परिणाम को भूल जाइए। कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या है, परिणाम या फिर रिजल्ट, परिणाम को भूल जाइए। आई विल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं, कैरी आउट का मतलब क्या है यहाँ पर, परफॉर्म यानी डू, मैं करूंगी हिज इंस्ट्रक्शंस, उनके निर्देशों का पालन, टू द लेटर, बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही बारीकी से। टू द लेटर का मतलब क्या है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से किसी चीज़ को फॉलो करना या फिर मानने को हम टू द लेटर कह सकते हैं। तो आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकी से उनके निर्देशों का पालन करूंगी, उनकी दी गई एडवाइस को मैं फॉलो करूंगी। मूव माई बेड इनटू नेक्स्ट रूम, मेरे बिस्तर को अगले कमरे में ले चलो। नेक्स्ट रूम का मतलब अगले कमरे में ले चलो। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और लेट मी सिट, मुझे बैठने दो, इन द सन, धूप में, मेरी चारपाई पर, ऑन माई चारपाई, मेरी चारपाई पर, फॉर एन आवर डेली, 1 घंटे तक रोज। ठीक है, तो उन सईदा की माता कहती हैं कि मेरे बिस्तर को दूसरे कमरे में ले चलो और मुझे सूरज की रोशनी में मेरी चारपाई पर लगभग 1 घंटे तक मुझे डेली बैठने दो। इस तरह से पहला पार्ट खत्म होता है पैक्ट विद द सन का। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।